नवादा से एक खबर है बिहार के, जहां दबंगों ने दलितों की बस्ती जला दी है। बिल्कुल, फायरिंग करके 80 से ज्यादा घरों को जलाया गया है और इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान भी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी, पूरा मामला है जमीन कब्जा और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ। फायरिंग करके 80 से ज्यादा देखिए घरों को जला दिया गया और वो जलते हुए घर इस वक्त जी न्यूज पर आपके सामने। बिहार के नवादा की ये खबर है। दलित बस्ती है ये, इसको जलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी और ये जली हुई बस्ती इस वक्त आपके सामने है। पूरी बस्ती जला दी गई है। 80 से ज्यादा घरों को जला दिया गया है और ये कहा गया कि ये पूरी वर्चस्व की लड़ाई है। जमीन कब्जा वर्चस्व की लड़ाई के बीच में 80 घर जला दिए गए और हजारों लोग बेघर हो गए रातों रात। तो आप देख सकते हैं रोते बिलखते लोग जिनके घर उजड़ गए हैं और आग जली इतनी ज्यादा थी कि एक नहीं दो नहीं, इसकी जद में 80 घर आए हैं। तमाम लोग इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं। बस्ती सरकारी जमीन पर थी। नवादा में हिंसा क्यों हुई ये बता रहे हैं आपको, और सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप था। इन सबके बीच करीब 100 दबंगों ने फायरिंग करके ये जलाया है। इसी के साथ साथ मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया गया था कि सरकारी जमीनें, इस पर कब्जा किया गया था, लेकिन उसके बाद मामला कुछ और ही निकला। दलितों की बस्ती जला दी गई। वर्चस्व की लड़ाई में 80 से ज्यादा घर जल करके खाक। और देखिए, नवादा हिंसा पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। बिहार में बहुजनों के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है। बहुजनों को बीजेपी और एनडीए डराती रही है। दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया और उसमें तुरंत कार्रवाई की मांग की। जो घटना घटी है इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और लोगों के घर जलाए गए हैं। बहुजनों को बीजेपी और एनडीए हमेशा से डराते आए हैं। और नवादा से हमारे संवाददाता यशवंत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ग्रामीण उनसे बात करते हैं, आखिर क्या विवाद चल रहा था, क्या जमीन का विवाद चल रहा था। ये सब बिहार सरकार के जमीन है सर, बिहार सरकार के जमीन है और ये लोग पहले से नहीं बसा हुआ है, 20 साल 15 साल के लगभग। तो वो दूसरा भी कहता है कि हमको भी इसमें हक दो। तो मेरा कहना है कि कब से विवाद चल रहा था? 15-20 साल से नहीं ऐसी हो रहा है। 15-20 साल। हाँ। कौन लोग आग लगाया? ये दूसरा लोग है वजह पर ही बगल वाला गांव का नहीं, और उन्हें ज्यादा लोग है वही सब चढ़ बैठता है आकर के। और भी यहाँ लोग इनसे बात करते हैं, कैसे घटना हुआ आपके गांव में? घटना हुआ कि इसमें केस चल रहा है 95 से। अच्छा, ठीक है। तो 95 से कोर्ट में केस चल रहा है। आ गया सर्वे, तो सोच रहा है कि खाली करावेंगे तभी तो हम लोग के जमीन कब्जा में आएगा। जब तक इन लोग खाली नहीं होगा, जब तक यह कब्जा में नहीं आएगा। यही सर्वे के दौरान इन लोग आग लगा दिया, खाली करना चाहा। ये जमीन क्या बिहार सरकार की है? अलाहाबाद बिहार सरकार है। बिहार सरकार है। कब से विवाद चल रहा था जमीन का? विवाद तो चल रहा है 1964 से। 1964 से हम लोग के कब्जा में है। अच्छा, आप लोग कब्जा? जी हाँ। इस पर कभी कोई पहल किया गया है? ऐसा कभी कुछ पहले भी इस पर पहले भी से हम लोग कुछ लड़ा उड़ा हुआ? हाँ, साल भर पहले हुआ, कई बार हुआ। अच्छा, लेकिन हम लोग हटे नहीं। तो कई बार हुआ था, इसके जानकारी प्रशासन को आप दिए थे? प्रशासन आते हैं, केस भी होता है। अच्छा, कई बार केस हो चुका है? हाँ, कई बार केस हो चुका है। तो पहले जो अगला बार भी करीब 15-16 महीना पहले गोली चला, प्रशासन गोली चुन के खोखा भी ले गया, लेकिन FIR नहीं लिया। तो नवादा से हमारे सहयोगी यशवंत की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और इस मुद्दे पर लगातार तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खासकर कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट करके बता रहे। प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और साथ ही साथ उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी इस बड़े मुद्दे पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृष्णा नगर में पूरा बस्ती जला दिया है। देखिए, कृष्णनगर का इलाका बताया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया और इसके बारे में जानकारी दी गई, इसकी आलोचना की गई है। बिहार में ये सब कुछ जो हुआ बहुजनों के साथ, वो नहीं होना चाहिए था और सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नवादा मामले पर सीएम ने समीक्षा बैठक भी कर ली है बिहार में और नीतीश ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं इस पूरे मामले पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से भी इस पे रिएक्शन सामने आया है। नवादा मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। लोगों को
के मुकदमा की अरेस्ट किया है, सभी एक जाति के लोग हैं और इसीलिए कहा जा सकता है कि पर्टिकुलर जाति के लोग जो विरोधी दल से संबंधित रखते हैं इस अभियान में बिहार में लगे हुए हैं, जिसके चलते नवादा की घटना हुई। हम डायरेक्शन दिया है एसपी को, कलेक्टर से बात हमारी नहीं हुई है कि शीघ्र शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत इसको किया जाए और उसके तहत जो मुआवजा देने की बात है मुआवजा दीजिए। उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आच्छादित कीजिए, मकान बना दीजिए और वो ज़मीन को उन लोगों के नाम से सेटल कीजिए, ये आदेश दिया है। और 22 तारीख को स्वयं मैं उस घटना स्थल पर जाऊंगा, तब जो परिस्थिति आएगी वो बतावेंगे। सर, तो जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी काफी कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इससे बड़ा जंगल राज का और क्या उदाहरण हो सकता है, जहां दलितों को, आज मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा था, खाने तक को मोहताज हो गए और उनके घर से सर के ऊपर से छत हटा दी गई, दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, उनके घर जला दिए। केंद्र सरकार सो रही है, राज्य सरकार सो रही है। हो क्या रहा है? ये 21वीं शताब्दी का भारत है। इसको हम, हमारे प्रधानमंत्री न्यू इंडिया कहते हैं। न्यू इंडिया में दलितों के लिए कोई जगह है या नहीं? उनके सर पे छत है या नहीं? जी न्यूज़।